हे पीपल, वेलकम बैक टू गीक आरजे। आज हम लोग ना एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे देखे होंगे कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको बताता है आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्यों ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए। पर मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि आपको कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। भाई आपको जानना भी तो चाहिए कि हाँ, आज मतलब वो डे नहीं है ट्रेड करने का, आज सिचुएशन नहीं है ट्रेड करने का। वो समझे कैसे भाई, वो फील कैसे आएगा। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हेन यू शुड नॉट ट्रेड। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दूसरे इंटरफेस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे व्हेन यू शुड नॉट ट्रेड में मैंने साइकोलॉजी और ट्रेडिंग मॉड्यूल पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा हूँ। ठीक है, एक मेंटालिटी, जिस मेंटालिटी से आप ट्रेड करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। और ठीक है, और ट्रेडिंग करने के लिए एक मॉड्यूल कि हाँ मैं इसको फॉलो करके ट्रेड करूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अब मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अब जैसे आप सोच लो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा मूव आ गया। ठीक है, आपने वो मूव कैच नहीं कर पाए, तो आपको क्या हो जाएगा, फोमो, FOMO, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब इतना बड़ा मूव आ गया भाई, मेरे से तो छूट गया। अब आप क्या करेंगे ना, वो मूव के बीच में कहीं भी टॉप पे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा, नहीं यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। पर होता क्या है आपको ये पता है भाई, आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको भी एक्सपीरियंस अभी तक हो जाना चाहिए कि जब जब एक बड़ा सा स्पाइक ऊपर की साइड आता है और आप फोमो में उसे बाई कर लेते हैं तो हमेशा मार्केट वहाँ से नीचे ही गिरता है। मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, अब आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग का सेकंड टॉपिक है रिवेंज ट्रेडिंग। देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग भी बहुत मतलब एक बैड इम्पैक्ट ही है हम सारे ट्रेडर्स का, जो हम लोग मार्केट में गुस्सा अपना निकालते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग मान लीजिए एक ट्रेड लिए, गलत हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा ट्रेड लिए, अब भाई वो भी गलत हो गया। अब होता क्या है कि ऐसे होते होते ना हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब मार्केट में ट्रेड दिख नहीं रहा है ना, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती लेने लगते हैं। ये भी एक सिचुएशन होता है जहां हमको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी मेंटालिटी को बोलना चाहिए कि भाई अब फाइट कर खुद से और ये बाय और सेल बटन पे क्लिक मत कर। पर होता क्या है ना, हम लोग बोलते हैं जहाँ 10,000 गया है साला 1,000 और सही दे देते ना, क्या जाता है। ठीक है, आ गया तो 2-4 हज़ार वापस भी तो आ जाएगा, ऐसे सोच के हम लोग बहुत रिस्की ट्रेड ले लेते हैं। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग भी हम लोग को मतलब बहुत नुकसान ही करता है। और जहाँ मैं थर्ड रीज़न आपको समझाऊँ तो अगेंस्ट द HTF का मतलब तो आपको पता ही होगा अभी, हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब होता क्या है कि मार्केट जाना चाहता है मान लीजिए नीचे, बेयरिश मार्केट ट्रेंड है। अब होता क्या है, बेयरिश मार्केट में भी पुल बैक आते हैं, मतलब मार्केट एकदम धड़ल्ले से नीचे थोड़ी गिर जाएगा, वो हल्का हल्का कभी कभी रिट्रेसमेंट देता है। ऐसे फॉल किया, रिट्रेसमेंट, फॉल, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट वाले फेज में होता क्या ना, हम लोग करने लगते हैं बाई। हायर टाइम फ्रेम तो बेरिश है, हम लोग करने लगे बाई। अब हम लोग क्या सोचेंगे एक पल को आके कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और इतना ऊपर जाएगा कि हम लोग सोचते हैं कि वो पिछला हाई भी ब्रेक कर दे, पर ऐसा होता नहीं है। और हम लोग मार्केट के अपोजिट साइड रह के ना, होता क्या है कि अब मान लीजिए ट्रेड वहाँ से घूमना स्टार्ट किया, भाई मार्केट तो बेरिश, वहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा। और जब वो गिरने लगता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं अब तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा और ऊपर जाएगा। और वैसे ही करते करते हमारा अकाउंट ही गिर जाता है, मार्केट उठता नहीं रहता है। तो ये सिचुएशन होते हैं हमारे साथ। तो ये बैड साइकोलॉजी ही है जो हम लोग मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का साइकोलॉजिकल रीज़न। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ट्रेडिंग मॉड्यूल वाला क्या है, वो कैसे रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है ट्रेडिंग मॉड्यूल। अब देखो, आप देख सकते हैं नॉट फॉलोइंग योर ओन ट्रेडिंग मॉड्यूल। अब आपको मैंने बिगनर्स कोर्स 2023 दे दिया है। इसमें मैंने आपको समझाया है कि कब आपको बाय के साइड देखना है, कब आपको सेल साइड देखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे अभी बाय साइड के लिए देखना है, मार्केट में मुझे बाय अपॉर्चुनिटी देखना है। पर होगा क्या, आपको सेल अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगे, आप होंगे उससे डिस्ट्रैक्ट। और आपको पता है कि मार्केट कंडीशन बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, पर आपको क्या लगता है एक छोटा सा सेल कैच कर लेते हैं ना भाई, मज़ा आएगा। और यही मज़े में मज़ा निकल जाता है। पता नहीं कभी कभी मेरे साथ हुआ है भाई, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों जानते हुए भी कि यहाँ पर करना बाय है पर सेल कर देता है कि कभी। ये मेंटालिटी सुधारने के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं आपको समझाऊंगा कभी दूसरे वीडियो में। पर अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी ट्रेडिंग मॉड्यूल के, न्यूज़ ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग में ना कभी कभी एक सडन स्पाइक आ जाता है। ठीक है, एक सडन स्पाइक अप या डाउन, ये सिर्फ और सिर्फ पता है लिक्विडिटी निकालने के लिए होता है मार्केट से।
और ये हमेशा होता है न्यूज़ के टाइम पे, इसी को हम लोग न्यूज़ ट्रेडिंग बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा आपका मॉड्यूल सही रहेगा, आपका ट्रेडिंग सही रहेगा, आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, पर न्यूज़ आके उसको सब बिगाड़ देगा। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बाकी आपके ऊपर है। न्यूज़ ट्रेडिंग को ना कुछ हद तक अवॉइड करिए। मतलब मान लीजिए आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, आपको पता है कि आधे घंटे में न्यूज़ है, तो एक पल को जहां आपके पास कोई ओपन पोजीशन नहीं है, अभी तक आपने कोई पोजीशन मार्केट में नहीं ओपन किया, तो आप एक पल को अवॉइड कर दीजिए मार्केट को। इस वीडियो को बनाने का पूरा रीज़न मेरा यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ अपने मिस्टेक से, अपने एक्सपीरियंस से, कि कब कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जहां आपको इसके अलावा और भी रीजंस दिख रहे हों कि आपको कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक हो सकती है जो आपने किया हो अपने मार्केट टाइम पे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस एक्सपीरियंस को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।